बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। क्या आप ज़िंदगी में एफर्ट्स करने वाले, कोशिश करने वाले, जद्दोजहद करने वाले इंसान हैं, या आप एफर्ट करने से, कोशिश करने से जी चुराते हैं और आपका दिल नहीं करता? वो लोग कि जो कोशिश करते हैं वो कैसे कामयाब हो जाते हैं, और जो कोशिश नहीं करने वाले होते हैं, कामचोर होते हैं, काम से मोहब्बत नहीं होती, काम उनको बुरा लगता है, वो ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। ये क्यों कैसे होता है, और आप काम करने वाले कैसे बने, आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। अगर आपको कोशिश करने में मज़ा आता है, आप ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं और उससे आप इंजॉय करते हैं, नई नई चीज़ें लर्न करते हैं, आप नए नए रास्तों पे जाते हैं, नई जगहों की सैर करते हैं, आपको नई दुनिया तलाश करना पसंद है, आपको मज़ा आता है ऐसी सूरत हाल के अंदर, आपको कोई चैलेंज लेने का मज़ा आता है और उस चैलेंज को करते हुए आप इंजॉय करते हैं। अगर आप थोड़ा गिर भी जाएं तो फिर भी आप जो है उठ के और मोटिवेट होकर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये निशानी है कि आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो गए। क्योंकि मंजिल बेसिकली घर से नहीं मिलती, ना ही घर से निकलते ही मंजिल मिल जाती है, बल्कि घर से कहते हैं निकला जाता है, और उसके बाद कई रेड लाइट्स आती हैं, फिर ग्रीन लाइट्स होती हैं, कई आप स्पीड पकड़ते हैं तो ग्रीन लाइट से रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन फाइनली आपको रास्ते मिल जाते हैं। और ये रास्ते उसको मिलते हैं जो घर से निकल जाता है। जो घर में रहता है वो इफ एंड बट के चक्कर में रहता है, तो जिंदगी में पीछे रह जाता है। कोशिश करने वाले लोग ज्यादा ज़रख़ेज़ ज़हन बना लेते हैं, ज्यादा वे आउट निकाल लेते हैं, ज्यादा रास्ते उनको मिल जाते हैं, ज्यादा डायरेक्शन उनको समझ आती है कि कौन सा रास्ता कितना लंबा है, कौन से रास्ते पे कितना टाइम लगता है, कहाँ क्या ऑब्स्टिकल है, कहाँ क्या स्पीड ब्रेकर है, कहाँ क्या जंप है। ये कोशिश करने वाले लोगों को पता होता है। और जो लोग घर से नहीं निकले होते, जो लोग कोशिश नहीं करते, उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता, तो ज़िंदगी में वो बहुत पीछे रहते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो है वो तरक्की करते करते एक बामे अरूज पे पहुंच जाते हैं, उनकी अगली नस्ल जो है वो वापस डिक्लाइन की तरफ शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग बिल्कुल ज़मीन के लेवल से होते हैं, वो इस तेज़ी से उठते हैं कि वो ऊपर से जाना शुरू हो जाते हैं, और अगली नस्ल और ऊपर, अगली और सो ऑन। इसकी वजह यह है कि इंसान का ना ये बड़ा एक डायलेमा है। जब वो कंफर्टेबल हो जाता है तो वो फिर नाकाम होना शुरू हो जाता है। यानी वो कंफर्टेबल होने की पोजीशन में जब जाता है तो वो फिर ज़िंदगी के अंदर उसकी दिलचस्पी कम हो जाती है, ज़िंदगी में उसको कुछ करने में मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि वो एक लेवल पे पहुंच गया। आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े हुक्मरान थे माजी के अंदर, तारीख का अगर आप मुताला करें, तो वो अपनी औलादों को बहुत इब्तदाई उम्र में 12-13 साल के अंदर ही वो उनको घोड़सवारी सिखा देते थे, तलवारबाजी सिखा देते थे, जंगी टेक्निक सिखा देते थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा होता था कि किसी ना किसी वक्त इनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। और मुगल्स के अंदर भी आपने देखा कि 12-13 साल के अंदर ही जो है ना वो जिम्मेदारियां जो है ना वो उनके ऊपर आई, और फिर उन्होंने उसी से वो आगे बढ़े। तो ये इसकी वजह ये है कि वो जो एक एम्पायर बना चुकने के बाद लोग जो समझते होते हैं कि ये मामला हो सकता है, तो लिहाजा वो अपनी अगली नस्ल को ज्यादा एफर्ट्स में डालते हैं, उनको ज्यादा हासिल करवाते हैं, कोशिश करवाते हैं, सो दैट कि वो ना उनके विंग्स ताकतवर हो जाए, कमजोर ना रह जाए, उनको डील करना आ जाए, उनको मामला फहमी आ जाए, उनको सूरत हाल को कोप करना आ जाए, उसको हैंडल करना आ जाए। तो इस वजह से वो जो है ना बड़े बड़े एम्पायर भी संभाल लेते हैं। और कुछ को आपने देखा, अभी यहाँ पे एक जो जाफर ब्रदर्स वालों का लड़का था, अयाश था बेसिकली, जिसने लड़की के साथ बड़ी ज्यादती की, उसके बाद उसको मार दिया, अभी उसको सजाए मौत हुई है। आप देखो कि इतनी बड़ी एक बिजनेस एम्पायर है, उसकी औलाद की तरबियत ही नहीं हो सकी, तो ये आलम है। इसी तरह जो एक और बहुत बड़े सहाफ़ी हैं जो टेलीविजन पे आते हैं, उनके बेटे ने यहाँ इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया। वो उसकी उस तरह की तरबियत नहीं हो सकी, क्योंकि वो शादी में ब्रेकअप हो गया, और उसके बाद वो बेटा जो है वो माँ के कंट्रोल में था, तो माँ उस तरह से उसको अपब्रिंगिंग नहीं कर सकी, शख्सियत के अंदर कुछ फ्लॉज रह गए, प्रॉब्लम्स रह गए, तो उसका ये खमियाजा और नतीजा हुआ। इसीलिए ज़रूरी है कि ये बहुत बच्चों की तरबियत बहुत मुश्किल काम है। कहते हैं कि एक बेटे को चलाना एक रियासत और सल्तनत चलाने से ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ज़रूरी है कि उनका जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, उनके अंदर जो अट्रैक्शंस हैं, टैलेंट्स हैं, जो उनके रुझानात हैं, उसको गाइड करके थोड़ा बंदा डायरेक्शन में डाल दे। इससे कोशिश करना उनको समझ आ जाएगी, और कोशिश करके जब वो नताइज निकालना समझ गए तो ज़िंदगी भर वो जो है कामयाब रहेंगे।
زندگی بھر ان کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی. پھر اس کی اپنی مرضی ہے وہ کتنا ترقی کرنا چاہتا ہے, کتنا آگے جانا چاہتا ہے. تو جو لوگ کوشش کرنے والے ہیں, جو کوشش کو انجوائے کرنے والے لوگ ہیں, یہ بہت ترقی کرتے ہیں اور یہ کانسٹنٹ ایفرٹ کرتے ہیں, ان کو کام میں مزہ آتا ہے. تو آپ سوچئے وہ لوگ کیسے مقابلہ کریں گے کہ جن کے لیے کام ہی مسئلہ ہے, جن کے لیے کام ہی کوشش جو ہے نا ایک بوجھ ہے, کام ہی ایک ان کے لیے عذاب ہے. تو وہ ان کا کیسے مقابلہ کریں گے کہ جو کوشش کرنے میں, ایفرٹس کرنے میں انجوائے کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے, یعنی زمین و آسمان کا فرق ہے یہ. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کوشش کرنے والے بنیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو نا ایک پلان کریں. اپنے سونے جاگنے کے ٹائم ہوں, اس کے علاوہ جو بھی ٹائم ہے اس کو مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر رکھیں کہ یہ میرا ریڈنگ کا ٹائم ہے, ایکسرسائز کا ٹائم ہے, یہ میرے کام کرنے کا ٹائم ہے, یہ اس کے اوپر سوچ بچار کا ٹائم ہے. کیونکہ کام جو ہے نا وہ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے یا ہم نے کرنا ہوتا ہے, لیکن سوچ بچار جو ہے وہ ہم ہی کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا. تو جب ہم اپنے آپ کو کسی اسکیجول میں رکھیں گے تو ایکٹیویٹی ہونا شروع ہو جائے گی. ایکٹیویٹی میں رکھیں گے تو آؤٹ پٹ آنا شروع ہو جائے گی. آؤٹ پٹ آنا شروع ہو جائے گی تو ہمیں ایک ڈائریکشن ملنا شروع ہو جائے گی. اور پھر جو میں ادر ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ ایسوسیشن, اچھے لوگوں کی ایسوسیشن ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے. برے لوگوں کی جیسے بھی لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے بالکل ایسا نہیں کرنا. آپ کو اچھے لوگ پک اینڈ چوز کرنے ہیں. اپنی زندگی سے 95% لوگوں کو ایلیمنیٹ کیجئے, 5% لوگوں کو پک کیجئے, ان کے ساتھ زندگی جیے, آگے بڑھیے ان کے ساتھ, تو آپ بہت ترقی کریں گے. اور آپ کو جو ڈوئنگ میں مزہ ہے نا, کرنے میں مزہ ہے, وہ بیسیکلی پروکراسٹینیشن میں مزہ نہیں ہے. کیونکہ آپ ٹینشن رہتے ہیں, ذہنی طور پہ آپ قصوروار سے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں نے چیزوں کو ڈیلے کیا اور اس کے نقصان ہوں گے. لہٰذا اگر آپ چیزوں کو امیجیٹلی ایکشن لینا شروع کریں, کوشش کرنا شروع کریں, اس میں اس کو آپ کو مزہ آ جائے, تو آپ کی زندگی بہت بہترین ہوگی. ٹاپ 20 ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.